फरवरी के इलेक्शन है, इनको मुलतवी करके और इसकी जो डेट है इसको सर्दी का कहा गया कि जी सर्दी बहुत ज्यादा है। देखिए सुल्तान भाई, आप मैं मोहसिन नकवी साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे कह लें कि PTI के मरकजी दफ्तर में पहुंच जाते हैं वहां पर, और उन्होंने कहा जी कि मैं 4 पेशेंट, 4 बच्चे और 4 खवातीन। नवाज शरीफ साहब की जो 5 साल की नायली है इसके बाद वो बढ़ा दें, वो बढ़ा भी सकते। जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJ टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा JJ टीवी। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 2024 के जो इलेक्शन है 8 फरवरी को ये तय पा चुके थे और इसके ऊपर काफ़ी कह लें कि पेशन गोइयां भी हो चुकी थी और काफ़ी जो सहाफ़ी थे इसके ऊपर बात करना चाह रहे थे। लेकिन मसला यहाँ पर यह था कि ये जो 8 फरवरी की डेट है ये सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, यानी कि काजी फायज ईसा साहब ने, और आज इसमें एक नई पेशरफ्त हुई है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो आज की मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है 2024 के इलेक्शन के हवाले से कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन है इनको मुलतवी करके और इसकी जो डेट है इसको आगे लेके जाया जाए। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि काफी सारे व्लॉग में इसके ऊपर मैं पहले बात कर चुका हूं कि ये जो इलेक्शन है, अगर मेरा कल का आप व्लॉग देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने ये बात की है। उसका जो मेरा मेन टाइटल है जो मैंने कल का व्लॉग किया है उसमें मेरे साथ थे शहजाद सत्ती साहब, और जो कल हमने व्लॉग किया था उसका हमारा जो मेन टाइटल था वो यही था, क्या जो बिलावल भुट्टो साहब हैं वो इतने जलसे कर रहे हैं और वो इलेक्शन के बावजूद मैदान में मौजूद हैं। अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं तो वो हडियाला जेल में है, वो मैदान में नहीं है, लेकिन उनकी जो टीम है वो मैदान में मौजूद है। अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात करते हैं तो वो मैदान में नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है? इसके ऊपर कल हमने अपना तजज़िया दिया था और वही बात हुई, आज ये बात खुलकर सामने आ गई। जो बात कह लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की थी, उन्होंने ये कहा था कि मौसम सर्दी का है और दीगर उन्हें जो कह लें कि बीच में पेचीदगियां जो बताई थी कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। ठीक है जी, तो इसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी एक अपनी कह लें कि राय दी थी जनाब कोर्ट को और पार्टी क़यादत को, और उनकी जो राय थी उसमें कोई उस टाइम पर देखें कि कोई वजन नहीं आ रहा था, उनकी बात पे कोई गौर नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब जो उनकी बातें हैं वो सारी अब सामने आ रही हैं। ये वही बातें हैं जिस तरह के आज कह लें कि सेनेट में एक करारदाद पेश की गई है। और नाज़रीन, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, ये वही बातें हैं जो मौलाना साहब ने की थी, उसी के हवाले से आज जो है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शमरोज गखड़ साहब। इनका एक अपना चैनल है, उसके हवाले से भी ये काम करते हैं, अखबार के हवाले से भी काम करते हैं, डिजिटल मीडिया पे भी ये काम करते हैं। तो आज इनको हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, तो इसी चीज के ऊपर आज हम बात करेंगे दोनों मिलकर, और जो इनका तजज़िया है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ जो हमारे पास खबरें हैं उसके हवाले से भी हम आपके साथ कह लें कि जो खबरें हैं वो शेयर करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान की आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो है सेनेट में जो करारदाद पेश कर दी गई है 2024 इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं शमरोज गखड़ साहब, इनसे हम बात करेंगे। क्या हाल है शमरोज भाई, ठीक है जी? वालेकुम अस्सलाम सुल्तान भाई, आपका शुक्रिया सबसे पहले कि आपने हमें मदऊ किया अपने ऑफिस में। शमरोज भाई, क्या समझते हैं कि ये जो करारदाद पेश हुई है इसके ऊपर क्या होना चाहिए? क्या ये क्यों हुआ है ये ऐसे? असल में सुल्तान भाई बात ऐसी है कि आज सेनेट में 14 अरकान में जो एक करारदाद पेश किया है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। ये करारदाद आज़ाद सेनेट के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जो दिलावर खान, उन्होंने पेश की है, और इसमें रीजन ये पैदा किया गया है कि सिक्योरिटी रीजन है, और प्लस सर्दी का कहा गया कि जी सर्दी बहुत ज्यादा है। देखिए सुल्तान भाई, आपने इससे पहले भी देखा है कि पहले भी जो इलेक्शन हुए थे वो मार्च में हुए थे। सही, मतलब आप 2018 वाले इलेक्शन देख लें,
या उससे पहले आप 2013 में शमरोज भाई, अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये तो फिर सारी जिंदगी इलेक्शन होने नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है, सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो जब एक गरीब बंदा या आम शहरी सेफ नहीं है, तो अगर सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जैसा कि आपने देखा कि 2 दिन पहले हमारे रावलपिंडी मरी रोड पे 2 मुसल्लह शख्स आते हैं, वो वहां पर फायरिंग करते हैं, लोगों को गोलियां मार के दंदनाते हुए मोटरसाइकिल पे बैठते हैं और चले जाते हैं। कुछ ही रोज पहले यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से एक साहब निकले, उनसे मोबाइल ले गया। दीगर यहाँ पर डकैतियां हो रही हैं। कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, कैपिटल, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी कह लें कि गांव देहात शहर अब सेफ नहीं रहा सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करते हैं। तो अगर सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो फिर तो मेरा ख्याल है ये क़यामत तक इलेक्शन होंगे ही नहीं। क्या कहते हैं आप? असल में आपकी बात बजा है। देखिए, अब जो इन्होंने रीजन पेश किया हमें सिक्योरिटी वाली, उसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि भाई इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। कुछ सिक्योरिटी रिस्क का अगर मामला है, अगर इसको हम लेके बैठेंगे, आपसे पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि अगर हम सिक्योरिटी रीजन पे बैठे, सिक्योरिटी रिस्क पे बैठे, फिर तो इलेक्शन हम करवा ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कर दी। जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, फिर तो इलेक्शन ही नहीं होंगे। फिर तो जैसे है कि कायम मकाम जो गवर्नमेंट चल रही है बस यही चलती रहेगी। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि ये विद इन 19 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे आइन के मुताबिक। आइन के मुताबिक विद इन 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए थे, जो अभी तक काफी टाइम गुजर चुका है, जो अभी तक इलेक्शन नहीं हुए। आइन के मुताबिक तो ये गवर्नमेंट भी गलत है। इलेक्शन ही नहीं करवाने चाहिए, फौरी इलेक्शन करवाने चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर सिक्योरिटी रिस्क पे आप वाली बात है कि वो तो गरीब से गरीब बंदा इस टाइम सिक्योरिटी रिस्क है, उसके लिए भी एक बंदा है जिसके पास 5,000 रुपए का मोबाइल है, वो भी एक रिस्क पे जी रहा है कि भाई बंदे आते हैं, मोबाइल लेते हैं, भाग जाते हैं। हम इसके लिए हम अपने मुल्क के आइन के साथ नहीं खेल सकते। हमें मुल्क की आइन के मुताबिक 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने चाहिए। जी, तो शमरोज भाई, जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे इस वक्त के कह लें कि निगरान वजीर आला हैं पंजाब के मोहसिन नकवी साहब, आज उनकी भी एक नाज़रीन कह लें कि खबर सामने आई है कि उनने कहा जो पंजाब के हॉस्पिटल हैं उनको बेहतर से बेहतर तरीन बनाया जाएगा और बेहतर किया जाएगा। थोड़े दिन पहले भी ये मामला चल रहे थे, आज भी ये मामला चल रहे थे। आज जैसे कि आपको नाज़रीन कल मैंने बताया था कि कल हो सकता है कि मोहसिन नकवी साहब का रावलपिंडी का दौरा हो, और आज वो दौरा बिल्कुल हुआ है। आज मोहसिन नकवी साहब का वो रावलपिंडी कह लें कि सेंट्रल हॉस्पिटल भी आए और बेनजीर हॉस्पिटल में भी आए, और सॉरी माजरत के साथ होली फैमिली में भी आए, और क्योंकि जो सेंट्रल हॉस्पिटल है उसी को बेनजीर हॉस्पिटल कहा जाता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा जो हमारे पंजाब के सरकारी हॉस्पिटल है उनको बेहतर से बेहतर करने की हमें जरूरत है। तो यहां पर मैं मोहसिन नकवी साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारे कह लें कि अमूमन क्या होता है कि डॉक्टर जो यंग डॉक्टर हैं उनके ऊपर कोई तशद्दुद होता है, या उनका कोई लड़ाई झगड़ा होता है, या कोई भी मामलात होता है, या उनके कोई मुतालबात पूरे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, हड़ताल पे चले जाते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं इन्हीं डॉक्टरों की आस उम्मीद पर आते हैं, क्योंकि डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है। तो अगर डॉक्टर के साथ बदतमीजी होती है या इस तरह के मामलात होते हैं तो क्या होता है कि सरकारी हॉस्पिटल और ये जो कह लें कि जो ओपीडीज वगैरह वो बंद कर दी जाती हैं। तो खुदारा इसके ऊपर कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि अगर डॉक्टर का मसला है या पेशेंट का मसला है तो उसकी वजह से ओपीडीज या हॉस्पिटल बंद नहीं होने चाहिए। और जो मसीहा है कह लें कि इस रूह जमीन पे अल्लाह के बाद वो डॉक्टर को कहा जाता है, अगर डॉक्टर ही बाइकआउट करके बैठ जाएगा, मसीहा ही बाइकआउट करके बैठ जाएगा, तो जो मरीज है वो किधर जाएगा। ये भी एक बड़ा कह लें कि मामलात है देखने के लिए। और जो ओपीडीज के मामले मैंने आपको पहले भी बताए थे कि जिस तरह कह लें कि जो होली फैमिली है उसमें कुछ कह लें कि मेंटेनेंस का काम चल रहा था, वो ओपीडी बंद थी। और जो हमारे कह लें कि रावलपिंडी की इस्लामाबाद मरी रोड की जो ओपीडी थी सेंट्रल हॉस्पिटल की, अगर उसकी बात करते हैं तो वो कह लें कि यंग डॉक्टर की कह लें कि एहतजाज और कह लें कि हड़ताल की वजह से वो बंद थी। और मरीज जो हैं वो अच्छे खासे काफ़ी जो है परेशान भी हुए, और काफ़ी सारे लोगों के इलाज भी रुके रहे, ऑपरेशन रुके रहे, टेस्ट रुके रहे। यानी कि ये काफ़ी सारे ऐसे मामलात थे जो हमें देखने की ज़रूरत थी। और दूसरी जो खबर है शमरोज भाई से हम वो जानेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कह लें कि पहले कहा जाता था कि बॉल जो है
जो हम बैट बॉल खेलते हैं, पहले कहा जाता था कि बॉल जो है वो मेरे कोर्ट में है। आजकल बॉल जो है वो कोर्ट में नहीं, आजकल बल्ला कोर्ट में घूम रहा है जनाब। कह लें कि जो पीटीआई के इंट्रा इलेक्शन थे, पार्टी के उनके एक इलेक्शन था, उसके हवाले से अगर बात करें तो इनसे कहा गया था कि आप जो अपनी पार्टी के इलेक्शन है वो करवाएं, ताकि जो आपका इंतखाबी निशान बल्ला है वो आपके पास रहे। और उसके बाद कह लें कि इन लोगों ने इलेक्शन करवाए, तो कह लें कि अकबर एस बाबर ने एक पिटीशन दायर की इलेक्शन कमीशन को कि ये जो इलेक्शन है ये धांधली ज़दा है। और फिर इनसे जो है कि इलेक्शन कमीशन ने कह लें कि सिकंदर राजा साहब ने जो चीफ हैं इलेक्शन कमीशन, और उनने जो है कि जो बल्ले का निशान था इनसे वापस ले लिया। फिर जो है कि पेशावर की हाई कोर्ट ने एक रुकनी बेंच ने फैसला दिया, इनको बल्ला वापस मिल गया। और अब फिर जो है बल्ला कोर्ट में है, क्योंकि पहले कोर्ट में बॉल होती थी, आजकल जो कोर्ट में है वो बल्ला घूम रहा है। देखें ये जो ऊंट है किस करवट बैठता है, बल्ला बल्ले का जो निशान है इनको मिलता है नहीं मिलता। और नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता कह लें कि जो पीटीआई को कह लें कि बल्ले का निशान नहीं मिलता, तो वो जो है वो जेयूआई के साथ बैठ सकती है। और जेयूआई वो नहीं जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की है, एक और जेयूआई है, अब बलूचिस्तान की पार्टी है। ये भी कहा जा रहा है कि ये जो है कि पीटीआई उनके साथ बैठ के उनकी उड़न तस्तरी में बैठ कर इलेक्शन की सैर कर सकती है। और कुछ जो जराए से हमें ये खबरें आ रही हैं, क्योंकि आज जो खबर आई है वो ये है कि जो पीटीआई का H9 में मरकजी दफ्तर है पीटीआई का, वहां पर कह लें कि जो गौर साहब हैं, गौर जो जिनको अब बनाया गया है पार्टी का चेयरमैन, और उनके हवाले से अगर बात करें तो उनको कह लें कि वो अपने कह लें कि जो मरकजी दफ्तर है वहां पर बैठे हुए थे, तो ये वहां पर एक अचानक ही कह लें कि एक शख्स की आमद होती है। और वो शख्स कौन था? वो था शेख रशीद। शेख रशीद साहब ने कहा कि जी मैं चिल्ला काट के आया हूं 40 दिन का, और मैं कलम और दुआत से लड़ूंगा, बड़ी कस्में। उन्होंने कहा जी मैं असली हूं, नस्ली हूं। और आज उनकी जो असली और नस्ली थी सारी वो बात वो यहां पर आकर खत्म हो गई कि वो उठ के चले गए पीटीआई के मरकजी दफ्तर। तो एक सहाफी ने उनसे सवाल किया, तो उनके सहाफी के सवाल पे शेख रशीद साहब ने ये जवाब दिया कि मैं जनाब इमरान खान साहब के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। ये कहना था शेख रशीद साहब का। वो दोबारा से पहुंच गए जनाब शेख रशीद साहब कह लें कि पीटीआई के मरकजी दफ्तर, क्योंकि जब वो चिल्ला काट के आए थे तो उन्होंने कहा था जी मैं कलम और दुआत से लड़ूंगा, मेरी छोटी सी जमात है। बार बार वो इस तरह इशारा करते हैं शमरोज भाई, अपना शेख रशीद साहब, मेरी छोटी सी जमात है, एक सीट की 2 सीटों की मेरी जमात है, और मैं कभी भी किसी के साथ अब चिल्ला काट के आया हूं नहीं बैठूंगा, ये है वो है, मैं 9 मई की मजम्मत करता हूँ, फलां मजम्मत करता हूँ, ढमका। और फिर आज कह लें कि शेख रशीद साहब पीटीआई के मरकजी दफ्तर में पहुंच जाते हैं वहां पर, और उन्होंने कहा जी कि मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। यहां पर वो फिर उनका डायलॉग आ जाता है असली हूं, नस्ली हूं। और ये भी कहा जाता है शमरोज भाई कि जो है कि अगर जेयूआई के साथ इनकी सेटलमेंट नहीं होती तो ये कलम दुआत के निशान पे जो पीटीआई के कारकुन होंगे या टिकट होल्डर होंगे या कह लें कि ये जो MPMNA होंगे, वो कलम और दुआत पे भी सुनने में ये आ रहा है कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। जी शमरोज भाई, दूसरी खबर क्या है आपके पास? सुल्तान भाई, सबसे पहले तो एक थोड़ी सी आप वाली बात पे थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमारे यहाँ रावलपिंडी के अंदर, तकरीबन रावलपिंडी के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल था जो होली फैमिली हॉस्पिटल, सही, उसकी मेंटेनेंस अभी जारी है। उसकी वजह से आज वजीर आला पंजाब जनाब डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने दौरा किया, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है जो रावलपिंडी की आवाम को बना हुआ है। सही, हमारे पास रावलपिंडी में एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल था होली फैमिली, जो पूरे जिले को तकरीबन आप देख लें, इधर से आप टक्सला, आगे टक्सले से आगे हरिपुर, एबटाबाद, मनसेरा, दूसरी साइड से जेलम तक ये लोग इसमें आते थे। वो इस टाइम पूरा मुकम्मल तौर पे बंद हो चुका है, जिसका लोड 2 हॉस्पिटल्स पे चला गया। एक आपका जो BBH है बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल, और दूसरा आपका इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल है। अब इनकी यहाँ पे ये पोजीशन बनी हुई है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बंद होने की वजह से यहाँ पे मरीजों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना पेश आ रहा है। मरीजों को, लाहिकीन को
मेरा गालिबन उस दिन मेरा एक विजिट हुआ बेनजीर हॉस्पिटल का ना, जिसे आप BBH हॉस्पिटल कहते हैं, जो पहले सेंट्रल हॉस्पिटल के नाम से था। वहां पे विजिट हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि छोटे मासूम बच्चे एक बेड के ऊपर 4-4 पेशेंट पड़े हुए हैं। मुझे एक बात बताएं कि एक छोटा सा जो पेशेंट है, जो बच्चा मासूम, में एक मेरा उस साइड पे विजिट हुआ था जो बच्चों वाली इमरजेंसी में, वहां पे छोटे बच्चे हैं जो गालिबन 1 माह का होगा, 6 माह का होगा, साल का होगा, जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ माँ का होना जरूरी है। सुल्तान भाई, उनके साथ माँ का होना जरूरी है। अब मुझे एक बात बताएं, आप एक पेशेंट के साथ एक माँ तो होगी ना उसकी, जारी बात। अब एक बेड के ऊपर अगर 4 पेशेंट, 4 बच्चे और 4 खवातीन, मुझे आप ये बात बताएं कि उस वार्ड की या उस एरिया की क्या हालत होगी जिसके ऊपर एक बेड के ऊपर 8 बंदे बैठे हुए हैं इस टाइम, जिसमें 4 बच्चे और 4 माएँ हैं। 4 माए, जाहिर है तो जारी बात है उनको को मिलने भी आता होगा। देखिए वो तो एक बात का चक्कर है ना। आप देखें, जो बच्चे, जब पेशेंट है, जो एक पेशेंट है, उसने फॉर एग्जांपल 2 दिन के लिए वो एडमिट है, 2 दिन के लिए एडमिट है, एक बंदा उसके साथ रिजर्व चाहिए, उस बंदे के साथ ना, उस बच्चे मेडिसिन वगैरह लाने के लिए या कोई इमरजेंसी टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। हमारा ये बड़ा, सबसे बड़ा हॉस्पिटल होली फैमिली बंद होने की वजह से ये पोजीशन है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बन हुई हुई है। कॉम्प्लेक्स में देख लें कि बेतहाशा जगह, यहां तक कि मेरा एक दोस्त, असल में शमरोज भाई मसला पता क्या है, जो हमारे पाकिस्तान का कह लें कि जो मेन इशू है, देखें जैसे आपको मालूम है कि इमरान खान साहब की हुकूमत आती है, वो अपना कानून बना देते हैं, अपने जो है सारे मामलात कहते हैं मुल्क पे या अवाम पे थोपना शुरू कर देते हैं। कह लें कि जरदारी साहब आए तो उनने अपना कानून इस अवाम के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। अच्छा जी, कह लें कि जब नून लीग आती है तो उनके अपने कानून होते हैं। अगर देखा जाए तो ये जो मुल्क पाकिस्तान है, ये 1973 के आइन के ऊपर चल रहा है। आज भी जो कह लें कि जो कानून साजी की जाती है पार्लियामेंट हाउस में, और पार्लियामेंट लाजर्स और ये वो सारे मिल के जब सेनेट में कह लें कि कानून पास किया जाता है, जिस तरह आप आज आपने देखा है करारदाद पेश हुई, तो मसला ये है यहाँ पर कि एक कानून को सही तरह चलने नहीं दिया जाता, ऊपर से दूसरा कानून हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। और हमारे मुल्क का यही मसला है कि जो भी आता हो कहता है मैं ही मैं हूं, और दूजे नु तो पता ही काख नहीं सी। जी शमरोज भाई, आगे आपके पास क्या खबर है? सोनू भाई, दूसरी सुल्तान भाई, दूसरी खबर हमारे पास ये है, आज सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली वाले केस को महफूज कर लिया गया। तो ताहयात नाअहली, जिससे पहले के नाअहली चलती थी 5 साल की मुद्दत, सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला, आज इसमें केस जब दायर हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को महफूज कर लिया। और ताहयात नाअहली वाले चक्कर में आप ये देख सकते हैं कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस टाइम सोच में पड़े हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। बेसिक ये केस महफूज किया गया था गालिबन कह लें आप कि PTI के लिए, लेकिन उसकी आड़ में और भी जमात आ गई है। असल में इसमें शमरोज भी अब आ रहे हैं, देखें ना, इमरान खान साहब के ऊपर 5 साल की नाअहली की तलवार लटक रही है। जंगीर तरीन साहब के ऊपर जो नाअहली की तलवार लटक रही थी, उसकी मुद्दत नहीं थी। ठीक है जी। अगर नवाज शरीफ साहब की हम बात करते हैं तो उनकी नाअहली की भी मुद्दत नहीं थी। फिर अगर हम बात करते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की, तो उनके ऊपर भी नाअहली की मुद्दत नहीं थी। ये जो मुद्दत थी, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया था, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो 10 साल की कह लें कि इसको मुद्दत कर दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, ये नाअहली रहेगी 5 साल तक। ठीक है। और ये करारदाद पेश की थी PDM की हुकूमत ने, और ये जब PDM की हुकूमत ने 5 साल की नाअहली कह लें कि कानून पास किया था PDM की हुकूमत ने, तो उससे पहले बाद में एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया जी ये नाअहली रहेगी 10 साल तक। और ये जब 10 साल का फैसला आता है तो इसमें यह कहा गया कि ये जी बिल्कुल सीधा सीधा इमरान खान साहब को इसमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें खाली इमरान खान साहब के फंसने की बात नहीं थी, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब डायरेक्टली आ रहे थे, जो यहां पर 4थी दफा वजीर आजम बनने आए हैं पाकिस्तान में। ठीक है जनाब। और जो शख्स पाकिस्तान में 4थी
दफा वजीर आजम बनने आया है, तो जब तक उसके ऊपर से नाअहली की तलवार नहीं लटकती उतरेगी तो वो चौथी दफा वजीर आजम कैसे बनेगा। अब मकसद यहां पर यह है बात करने का कि जो इस वक्त जितने भी इदारे हैं, जो भी इस टाइम जिस पार्टी से भी बात करो, तो चाहे वो पीटीआई से है, जमात इस्लामी से है, JUI से है, या किसी भी जमात से है, तो वो कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब को कह लें कि काफी रिलीफ मिल रहा है, उनको वजीर आजम बनाया जा रहा है चौथी दफा। बात यहां पर यह है कि अगर ये 10 साल बाद जो नाअहली की जाती है, तो उसमें ये देखें ना कि सबसे पहले तो इस टाइम पर मौजूदा दौर में अगर रगड़ा लगता है तो वो तो सीधा सीधा लगता है जनाब नवाज शरीफ साहब को। इमरान खान साहब तो वैसे ही डयाला जेल में बैठे हुए हैं, तो उनको क्या, चाहे 5 साल के लिए हो या 10 साल के लिए हो। अब ये है कि नवाज शरीफ साहब, अब जो जितनी भी लोगों की नजरें हैं ना, चाहे वो पीटीआई से है, शमरोज भाई नून लीग से है, जमात इस्लामी से है, JUI से है, पीपल्स पार्टी से, किसी भी जमात से है, अब सब लोगों की जो नजरें हैं ना जी वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनाब फैसला महफूज कर लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो नाअहली की मुद्दत है ये 5 साल ही रखती है, ठीक है जी, तो उसमें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिलता है, उसमें इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलता है, उसमें सबको रिलीफ मिलता है। उसकी वजह यह है कि फिलहाल ये लोग मैदान में हैं। हाँ, हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की जो 5 साल की नाअहली है इसके बाद वो बढ़ा दें, वो बढ़ा भी सकते हैं अगर वजीर आजम बनते हैं। कानून साजी उन्हीं ने करनी है, पार्लियामेंट हाउस ने करनी है। तो मकसद यहां पर यह है कि अब सब की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई है। नाज़रीन, इसी के साथ वीडियो लंबी हो गई है, इसी के साथ मुझे और शमरोज भाई को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहिए JJTV न्यूज नेटवर्क। अल्लाह हाफिज।